योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 12वां और 13वां वचन। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक शास्त्र पठन करना चाहूंगा। यहाँ पे हम देखते कुछ इस तरीके से लिखा है, तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अनुग्रहकारी, करुणानिधान और दुख देकर पछताने हारा है। आइए हम सब अपने सेवा को झुका प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि हम सब यहाँ पे एकत्रित होकर आपके नाम की उपासना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आप मुझे यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित है सबको आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दें, ताकि मैं आपके वचन से जो भी बातें बताता हूँ वो इनके जीवन में आपका वचन कई गुना फल को लाने वाले पा सके। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पे प्रियो हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है उपवास के साथ रोते पीटते हुए। उपवास के साथ यानी उपवास यानी हम सब जानते हैं, हम अभी 40 दिन के हम लेंट डेज के सीजन में हैं, जहाँ पे हम उपवास रखते हैं, जहाँ पे हम निराहार रहते हैं। तो उपवास का यहाँ पे क्या अर्थ है? यहाँ पे आप देखेंगे लिखा उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर यहाँ पे लोग ये कहना चाह रहे हैं, यानी उपवास के साथ हमें मन को कैसे फिराना है, यानी उपवास के साथ हमें परमेश्वर की ओर कैसे फिरना है वो। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से 7 पॉइंट्स बताऊंगा, 7 बातें बताऊंगा जो कि बताती है कि आखिर हमें ये लेंट डेज में करना क्या चाहिए, कि उपवास के समय हमें कैसे परमेश्वर के ओर, उपवास के साथ हमें कैसे मोड़ना है। तो ये जो वर्ड है प्योर लेंट, LENT लेंट, L से है लिव योर प्रॉमिस। लिव योर प्रॉमिस यानी आपने जो वादा किया है परमेश्वर से, आपने जो परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है, इस 40 दिन में आपको उसको पूरा करना है। सेकंड, E एम्ब्रेस योर फेथ। E एम्ब्रेस योर फेथ यानी आपको अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, आपको अपने विश्वास में डटे रहना है। N नेवर गेट डिस्करेज यानी आपको नेवर गेट डिस्करेज यानी आपको कभी हिम्मत नहीं हारना है। T टेक जीसस एवरीवेयर यू गो यानी आप कहीं भी जाते हैं आपको प्रभु यीशु मसीह को लेके जाना है। तो आइए अब हम सब अपने पवित्र शास्त्र में से निकाले मत्ती रचित समाचार उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 2 वचन। और आप में से कोई भी इसे पढ़ने में मेरी मदद कर सकता है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट भी इसी बात को बोल रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। थोड़ी मैं और आपको आगे ले जाना चाहूंगा। 4 अध्याय उसके वचन 17 में, 4 अध्याय उसके वचन 17 में, जहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने यहाँ प्रचार करना आरंभ किया है। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की। उन्होंने जब अपना प्रचार करना, अपनी प्रीचिंग करना स्टार्ट किया, वहां भी यीशु मसीह इसी बात को बोल रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यानी मैंने अभी आपको 3 रेफरेंस बताया जहाँ पे एक ही बात को बार बार बताया जा रहा है, मन फिराओ। तो आखिर ये मन फिराने का अर्थ क्या है परमेश्वर के अनुसार? प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मन फिराने का अर्थ है कि आज आपका मन हो सकता है आपके दुखों में, आपकी परेशानियों में, या इस सांसारिक बातों में, दुनिया की कोई भी शान शौकत शोहरत उन चीजों में लगा हुआ है। वचन कहता है वहां से आपको अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर फिरना है। यानी पहला पॉइंट जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वचन से, वो है रिपेंटेंस। द टाइम ऑफ फास्टिंग इज द टाइम ऑफ रिपेंटेंस यानी उपवास का जो समय है ये पश्चाताप करने का समय है। तो ये 40 दिन में सबसे पहले हमको अपने पापों का पश्चाताप करना है। हमको अपने पुराने जीवन से, हमको अपने पापों से, या आपका मन हो सकता है किसी भी बात में हो, वहां से आपको अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर को लगाना है। हमें वचन ये बताता है। अब आप मेरे साथ निकालिए यशाया 45:22। यशाया 45:22 और आप में से कोई भी इसे पढ़ने में मेरी मदद कर सकता है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर
ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए, हे पृथ्वी के दूर दूर की देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। आगे लिखा है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा और नहीं है। यहाँ पे भी वचन एक ही बात को कहता है, मेरी ओर फिरो उद्धार पाओ। इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इंग्लिश बाइबल में आप देखेंगे तो एक वहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है, लुक टू मी एंड बी सेव्ड ऑल द एंड्स ऑफ द अर्थ। यानी परमेश्वर ने यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं लगाया है कि ये सिर्फ इजराइलियों के लिए है या मसीहियों के लिए है। वचन कहता, इंग्लिश आप उसमें देखेंगे तो लिखा है ऑल द एंड्स ऑफ द अर्थ। यानी आज ये नहीं डिपेंड करता, ये निर्भर नहीं करता कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आप कौन सी किस रेस से बिलोंग करते हैं या आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वचन कहता है कि जो कोई भी यहोवा की ओर फिरेगा, जो कोई भी परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरेगा, वो बिल्कुल उद्धार पाएगा। और वचन इस बात को कहता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आज आपका उद्धार नहीं हुआ है, परमेश्वर का वचन आपके लिए एक गुड न्यूज को लेके आया है कि आज आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह की ओर मन फिराने से हो सकता है। अब मैं आपको वो कुछ उन बातों को बताऊंगा वचन से, जो बातें अपने को परमेश्वर के वचन यानी परमेश्वर की ओर को मन फिराने से जो अपने को डिस्ट्रैक्ट करती है, अलग करती है। निकालिए मेरे साथ पहला यूहन्ना 2:15, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन। और आप में से कोई भी अगुवाई करिए। ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुएं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यानी वचन बता रहा है कि अपना मन संसार की तरफ मत लगाओ, संसार में अपना मत लगाओ, इन वस्तुओं से मत। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान किया। वचन बताता है, जो कोई भी संसार से प्रेम रखता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। यानी आपको क्या करना है, सबसे मन फिराने के लिए, मन फिराने से पहले आपको एक ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, क्या आपका जो माइंड है, क्या आपका जो मन है वो कहीं संसार की बातों में तो नहीं लगा है। एक और मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा, पहला तीमुथियुस 6:17, जो कि बताता है, डू नॉट फिक्स योर होप ऑन द अनसर्टेन थिंग्स विच मनी कैन नॉट बाय। अपनी आशा, अपनी उम्मीद, धन दौलत, इन चीज़ों पे मत लगा के रखो। अपनी आशा, अपनी उम्मीद, अपनी खुशी, अपना सुख, अपनी शांति ऐसी अनसर्टेन थिंग्स में, ऐसी अनसर्टेन चीज़ों में मत देखो। यीशु मसीह ने भी यही बात हम जानते हैं, यीशु मसीह ने भी यही बात कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:32 से 34 का जो पैसेज है वहाँ पे हम पढ़ते हैं, उन्होंने एक बात कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि इन चीज़ों पे ध्यान मत लगाओ जो आज के दिन है और कल के दिन भाड़ में झोंकी जाएगी। इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान को मत लगाओ। तो एक और रेफरेंस आप मेरे साथ निकालेंगे, भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 16 और 17। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए को मन को तुच्छ नहीं जानता। यहाँ पे हम देखते हैं, प्रिय लिखा है वचन में, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं होम बलि से तू प्रसन्न होता है। हम में से बहुत ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए ये करेंगे, हम परमेश्वर के लिए वो करेंगे, इतने घंटे प्रार्थना, या फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हमको इतनी हम भेंट चढ़ाते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा हूँ, कई लोगों को जो अपनी सैलरी का जो मेजॉरिटी पार्ट होता है वो परमेश्वर को बलिदान कर देता है और सोचते हैं परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये चीज़ें गलत है, लेकिन वचन कह रहा है कि होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। दाऊद एक और जगह लिखता है, नहीं तो मैं देता। अगर परमेश्वर इन सब चीज़ों से प्रसन्न होता तो मैं ये दे देता। लेकिन लिखा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। यानी अपने को, अपना मन परमेश्वर की ओर, अपना मन परमेश्वर को चढ़ाना है, उसको बलिदान करना है। यानी वचन हमें बताना इस जगह, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज आपकी प्रॉब्लम्स कितनी ही बड़ी हैं, आज आप कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी से बड़ी परेशानियों में, वचन इस बात को बताता है, आप अपना टूटा हुआ मन परमेश्वर को दे। लोग धोखा दे देते, रिलेटिव्स, दोस्त सब धोखा देते थे, लेकिन वचन कहता है, देखिए क्या लिखा है, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यानी परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो पहला पॉइंट जो हमने देखा वो था रिपेंटेंस।
द टाइम ऑफ फास्टिंग यानी उपवास का समय, पश्चाताप का समय। सबसे पहला हमें पश्चाताप करना है इस 40 दिन में। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं प्रेयर यानी प्रार्थना करना। इस टॉपिक को इस पॉइंट को मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, प्रार्थना करना आखिर क्या है? प्रार्थना करना आखिर क्या है? हम सब बहुत समय से हम प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रार्थना करना क्या है? परमेश्वर से संबंध बनाना। जैसा कि हम जानते हैं भी, हम गुड फ्राइडे के समय भी हम आ रहे हैं। गुड फ्राइडे में भी जब सर्विस होती है हम देखते हैं 7 वाणियाँ पढ़ी जाती है, उस पर प्रकाश डाला जाता है 7 वाणियों में। अब पहली वाणी जो हम देखते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। चौथी वाणी हम देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 7वीं वाणी, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक चीज को आप बार बार रिपीट होता हुआ देखेंगे, हे पिता यानी यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। वो क्रूस पे बलिदान है और प्रार्थना कर रहे हैं। यानी प्रार्थना करना का अर्थ है वचन के अनुसार परमेश्वर से हेल्प मांगना और हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर अपने आप पर नहीं परंतु प्रभु पर निर्भर रहना। ये हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है। निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसका 39वां वचन। मत्ती 26:39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। देखिए ये इस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो जिस रात को पकड़वाया गया, ये उस समय की घटना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इसी के आप आसपास इर्द गिर्द आप परमेश्वर का वचन इसी थोड़ा और आगे पढ़ेंगे या इसके आसपास, तो वहाँ पे लिखा है इसमें लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जिस रात पर पकड़वाए गए वो सारी रात प्रार्थना कर रहे थे। यानी उनके ऊपर परीक्षा की घड़ी आने वाली थी, वो सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं। यानी उनका जो घमंड, उनका अपने आप पे घमंड नहीं था, उनका अपने ऊपर वो नहीं था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ या मेरे अंदर कोई पाप नहीं तो मैं उसको कर सकता हूँ। नहीं, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या किया, नम्र किया, और वो हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर निर्भर रहते थे। और मैंने ऐसा लोगों को जनरली देखा हूँ, जहाँ तक बात आती है प्रार्थना करने की, लोग अपने आप को ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा रिलीजियस एक्शंस दिखाते हैं, ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे ये प्रतीत हो कि वो बहुत धार्मिक है, बहुत पवित्र है। निकालिए मेरे साथ हम इस रेफरेंस को जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां वचन, उसका 6वां अध्याय उसका 6वां वचन। मत्ती 6 और 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जो गुप्त में है प्रार्थना कर, वचन बता रहा है जो गुप्त में प्रार्थना कर। यानी यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताए, जब तू प्रार्थना करे तू कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। प्रे टू योर फादर हु इज इन सीक्रेट। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है। यानी जो आज के दिन आपके प्रार्थना के जीवन में जो सबसे ज्यादा चीज जो निर्भर करती है वो यह है कि आपका पर्सनल, आपका प्राइवेट और आपका सीक्रेट रिलेशन प्रार्थना में परमेश्वर के साथ कैसा संबंध आपका है। ये इसलिए प्रियो वचन के इससे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए प्रेयर की। यानी कि रोज आपको ऐसा डिसाइड करना है कि इतने से इतने देर तक ये समय मैं सिर्फ प्रार्थना में परमेश्वर को दूंगा और अपनी किसी दूसरी चीज को मैं यह समय नहीं दूंगा। तो आखिर प्रार्थना किया कैसे जाए, आखिर मतलब प्रार्थना हम करते कैसे। निकालिए मेरे साथ नीति वचन 28:9। नीति वचन 28:9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो कोई अपना कान व्यवस्था, देखिए हम सब इस बात को जानते हैं, व्यवस्था यानी यह बता रहे हैं क्या, परमेश्वर का वचन। अगर आपकी लाइफ में, अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप कितनी ही प्रार्थना कर रहे हैं वो व्यर्थ है। इस बात को मैं नहीं, इस बात को वचन कह रहा है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। एक और रेफरेंस में आप मेरे साथ निकालेंगे, इफिसियों 6:17। यहाँ पे हम देखते हैं इफिसियों 6:17 में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और
हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। आप एक और यहाँ पे रेफरेंस को, एक और वर्ड को आप देखेंगे, आत्मा में प्रार्थना लिखा है। और इसी से आप, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा 17वें वचन में हम ध्यान देंगे, और आत्मा की तलवार जो क्या है, परमेश्वर का वचन है। यानी अगर हमको आत्मा में प्रार्थना करना है तो हमको क्या है, आत्मा में प्रार्थना करना, तो हमारे पास आत्मा की तलवार होना इम्पोर्टेंट है। और आत्मा की तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन है। तो एक और चीज जो हम यहाँ से देखते हैं वो ये है, ऑलवेज स्टार्ट योर प्रेयर विद द वर्ड ऑफ गॉड। हमेशा परमेश्वर के वचन से अपनी प्रार्थना को शुरू करें। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि था वो प्रेयर के बारे में, यानी उपवास का समय क्या है, प्रार्थना करने का समय। तीसरी बात हम देखते हैं, उपवास जो करने का समय है वो प्रेम करने का समय। इट इज द टाइम ऑफ लव।